हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं बहुपद। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। इनके कुछ नियम शर्त हैं, जैसे कि चर की घात धनात्मक व पूर्ण संख्या हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक बहुपद है क्योंकि इनका जो चर है एक्स है और चर की घात दो धनात्मक है और साथ ही पूर्ण संख्या है। ठीक इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन भी एक बहुपद है क्योंकि एक्स की घात दो धनात्मक व पूर्ण संख्या है व यहाँ टू एक्स में एक्स की घात वन है जो कि धनात्मक है और पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद हुआ। आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स। यह इस प्रकार से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर और वन अपान एक्स को हम इस प्रकार से लिखेंगे। एक्स को नीचे से ऊपर ले जाने पर यहाँ जो एक घात है वो माइनस वन हो जाएगा, तो यह धनात्मक नहीं हुआ। इस प्रकार से ये बहुपद नहीं है। तो यदि एक्स या चर की घात माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस प्रकार से हो तो वो बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं करनी एक्स धन दो। इसे हम लिखते हैं, करनी को हम लिखते हैं एक बटे दो, तो एक्स की घात एक बटे दो धन दो यह बहुपद नहीं है क्योंकि एक बटे दो पूर्ण संख्या नहीं है। यदि कोई चर करनी में हो तो वो बहुपद नहीं होता। यहाँ कुछ प्रश्न लेंगे जो कि परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? यह प्रश्न 2018 के ए सेट में पूछा गया है। विकल्प अ को देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस टू यह एक बहुपद है। ब 2x प्लस थ्री यह भी एक बहुपद है क्योंकि यहाँ एक्स चर की घात एक है जो कि पूर्ण संख्या है और यहाँ 3x स्क्वायर चर एक्स की घात दो पूर्ण संख्या है धन 7x में एक्स की घात एक है जो कि प्लस है और माइनस टू ये एक अचर पद है। यहाँ प्लस थ्री एक अचर पद है और जो हमने नियम देखा है वो चर के घात के लिए कहा जा रहा है। चर की घात अपूर्ण संख्या ना हो, एक बटे दो एक बटे तीन या करनी में ना हो, या फिर जो चर की घात है वो माइनस वन माइनस टू इस प्रकार से ना हो। अब हम देखते हैं विकल्प स को, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री करनी एक्स धन दो यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि हम करनी को लिखेंगे एक बटे दो जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो विकल्प स इसका आंसर होगा। ये बहुपद नहीं है क्योंकि पूछा गया था इन चार व्यंजक में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो यहाँ करनी है इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान टू एक्स प्लस थ्री, तो ये बहुपद है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान टू ये चर एक्स का गुणक है, इसका घात नहीं है। तो हमें चर के जो घात है उसे देखना होता है। इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ आंसर होगा स। एक प्रश्न लेते हैं जो कि 2018 के बी सेट में पूछा गया था। 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का योग है, एक नंबर के लिए पूछा गया था। तो ये बहुत आसान है जो कि इस प्रकार से हल होगा, आपको पता होगा। 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस टू, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3x प्लस 5
-2। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, 2x हो जाएगा 5x, और 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3। तो इसका आंसर हुआ ब। इसका सही आंसर होगा ब, जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ एक और प्रश्न है जो कि 2018 के सी सेट में रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया था। 5x + 2 और x - 2 का योग खाली स्थान होगा। तो ये आप हल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक और प्रश्न देता हूँ जो कि आपकी बुक से ही है। ये आप बनाकर मुझे बताएं। x + 3 व x + 4 का योग खाली स्थान होगा। ये आप मुझे हल करके उत्तर बताएंगे।